सोचो, अगर इस लम्हे तुम्हें यह मालूम हो जाए कि तुम्हारी तकदीर वो नहीं जो तुम समझ बैठे हो। सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि लिखी हुई किस्मत भी बदली जा सकती है। सोचो, अगर कोई आवाज तुम्हारे दिल में गूंजे और कहे, ए इंसान उठ जा, अब भी वक्त है। ये कोई आम आवाज नहीं, ये आवाज है गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी की। वो बुजुर्ग जिनकी एक नजर टूटे दिलों को जोड़ देती थी, वो बुजुर्ग जिनका एक जुमला डूबती जिंदगियों को किनारे लगा देता था। उन्होंने कहा था, ए बंदे, जब तू रब के सामने झुक जाता है तो रब तेरे लिए आसमानों के फैसले बदल देता है। हम सब कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मेरा नसीब ही ऐसा है, मेरे लिए खुशी नहीं लिखी गई। मगर कभी हमने ये नहीं पूछा कि हमने रब के दर पर कितनी बार दस्तक दी। हमने कब रात के अंधेरे में तन्हा बैठकर कहा, ए अल्लाह मैं हार गया हूं, अब तू ही संभाल ले। हमने कब आंसू बहाकर कहा, ए मेरे रब मैं थक गया हूं, अब मुझे अपने करीब कर ले। गौसे आजम फरमाते थे, जो बंदा ये मान लेता है कि मैं कुछ नहीं और मेरा रब सब कुछ है, इसी लम्हे से उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। ये दुनिया तुम्हें सिखाती है कि ताकत पैसे में है, कि इज्जत लोगों में है, कि सहारा दुनिया में है। मगर औलिया उल्लाह सिखाते हैं कि ताकत रब में है, कि इज्जत रब के हाथ में है, कि असल सहारा सिर्फ रब है। तुम शायद आज अकेले हो, तुम शायद लोगों में हो मगर दिल से अकेले हो। तुम शायद हंसते हो मगर अंदर से टूटे हुए हो। तुम शायद सबको कहते हो मैं ठीक हूं, मगर तुम जानते हो कि तुम ठीक नहीं हो। और यही वो लम्हा है जब रब तुम्हें पुकार रहा है, कहता है, ए मेरे बंदे अब भी लौटा। क्योंकि रब को टूटे दिल बहुत पसंद है, वो दिल जो अकड़ते नहीं, वो दिल जो झुकते हैं। गौसे आजम ने कहा था, अल्लाह के दर पर टूट कर गिर जाना बादशाहों की तरह खड़े होने से बेहतर है। क्योंकि जो रब के दर पर गिर जाता है वो दुनिया में कभी जलील नहीं होता। हम समझते हैं कि तकदीर पत्थर की लकीर है, कि जो लिख दिया गया वो बदल नहीं सकता। मगर गौसे आजम कहते हैं, तकदीर लकीर नहीं, ये रब का हुक्म है, और रब जब चाहे अपना हुक्म बदल दे। बस बंदा चाहिए जो मांगने वाला हो, जो झुकने वाला हो, जो रोने वाला हो। तुमने कभी सोचा कि शायद तुम्हारी सारी परेशानियां सिर्फ इसलिए हैं कि तुम रब से दूर हो गए हो? शायद मसला तुम्हारी किस्मत नहीं, शायद मसला तुम्हारा रब से रिश्ता कमजोर हो जाना है। जब रिश्ता कमजोर होता है तो जिंदगी बिखर जाती है, और जब रिश्ता जुड़ जाता है तो जिंदगी सनौर जाती है। गौसे आजम फरमाते थे, जिस दिन बंदा रब का हो जाए उस दिन रब बंदे का हो जाता है, और जिसका रब हो जाए उसे फिर किसी और की क्या जरूरत। वो रब जो कहता है, पुकारो मुझे मैं तुम्हें जवाब दूंगा। वो रब जो कहता है, मैं तुम्हारी रगे जान से भी करीब हूं। वो रब जो कहता है, मैं टूटे दिल के साथ हूं। मगर हम हैं कि हर दर पर जाते हैं, हर एक से फरियाद करते हैं, मगर रब के दर पर जाने से डरते हैं। हम कहते हैं, अब बहुत देर हो गई, अब बहुत गुनाह हो गए, अब अल्लाह मुझे कबूल नहीं करेगा। मगर गौसे आजम कहते हैं, मेरे रब की रहमत से मायूस होना सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि जिस रब ने फिरौन जैसे को भी ढील दी, वो रब तुम्हें क्यों नहीं देगा? तुम्हारी गलतियां कितनी ही हों, तुम्हारी खताएं कितनी ही हों, अगर तुम एक बार सच्चे दिल से कह दो, ए अल्लाह मैं लौट आया हूं, तो रहमत दौड़ कर आएगी और कहेगी, ए मेरे बंदे मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो ये इत्तेफाक नहीं, ये उस रब का इंतजाम है जो तुम्हें जगाना चाहता है। कहता है, सोए न रहो, अब जाग जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तुम्हारी कहानी बाकी है, अभी तुम्हारा लौटना बाकी है, अभी तुम्हारी तकदीर सवाल बनने वाली है। क्योंकि असल सवाल ये नहीं कि तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है, असल सवाल ये है कि क्या तुमने नसीब लिखने वाले को आवाज दी है, और अगर नहीं दी तो शायद यही वो लम्हा है जब तुम्हें दिल से कहना चाहिए, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं। जब बंदा रब के सामने टूटता है ना, तो असल में वही लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत लम्हा बन जाता है। क्योंकि दुनिया के सामने टूटने वाला कमजोर होता है और रब के सामने टूटने वाला ताकतवर हो जाता है। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते थे, जिस दिल में आजजी आ जाए उस दिल में रब की रहमत उतर आती है।
हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदले, हालात बदलें, दुख खत्म हो, मगर हम ये नहीं चाहते कि हमारा दिल बदले। हम चाहते हैं रब हमें दे, मगर हम ये नहीं चाहते कि हम रब को खुद को दे दें। हालांकि हकीकत ये है कि जिस दिन बंदा खुद को रब के हवाले कर दे, उसी दिन से रब उसके मामलात संभाल लेता है। सोचो, कितनी बार तुमने कहा होगा, ऐ अल्लाह बस अब और नहीं सह सकता, मगर क्या तुमने कभी कहा, ऐ अल्लाह अब जो तू चाहे वही कर, मैं राजी हूं। यही तो असल मकाम है, यही तवक्कुल है, यही वो दर्जा है जहां बंदा रब का बन जाता है। गौसे आजम कहते थे, जब बंदा अपनी चाह छोड़ दे और रब की चाह को अपना ले तो रब उसे वो दे देता है जो उसने कभी मांगा भी नहीं होता। हम अक्सर रब से अपनी मर्जी के फैसले मांगते हैं, मगर रब से ये नहीं मांगते कि ऐ अल्लाह तू जो बेहतर समझे वो कर दे। और यही फर्क है रब पर यकीन रखने वाले में और सिर्फ मांगने वाले में। यकीन रखने वाला कहता है, मिल गया तो भी शुक्र, न मिला तो भी शुक्र, क्योंकि मेरा रब बेहतर जानता है। गौसे आजम फरमाते थे, शुक्र करने वाला बंदा कभी खाली हाथ नहीं रहता, क्योंकि शुक्र नेमत को बढ़ाता है और सब्र मुसीबत को हल्का कर देता है। हम समझते हैं कि रब हमें भूल गया है, कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, मगर शायद रब हमें तैयार कर रहा है। शायद वो हमें वो ज़र्फ दे रहा है जो उस नेमत को संभाल सके जो वो हमें देने वाला है। याद रखो, रब कभी देर नहीं करता, वो बस तुम्हें मजबूत बनाता है। गौसे आजम कहते थे, जिसे रब आजमा रहा हो समझ लो कि उसे करीब ला रहा है, क्योंकि हर आजमाइश के पीछे एक कुर्ब छुपा होता है और हर दर्द के पीछे एक रहमत। तुम जिस दुख पर रो रहे हो ना, शायद कल तुम उसी पर कहोगे, या अल्लाह शुक्र है कि तूने मुझे ये दुख दिया, वरना मैं कभी तेरे करीब ना आता। यही रब का तरीका है, वो दुख देकर अपने दर तक खींच लाता है। हम समझते हैं कि दुख सजा है, मगर अक्सर दुख दावत होता है। दावत रब की तरफ, दावत सजदे की तरफ, दावत आंसुओं की तरफ। और जिस दिन बंदा उस दावत को कबूल कर ले, उसी दिन से उसकी जिंदगी में एक नया बाब खुल जाता है। गौसे आजम फरमाते थे, आंखों के आंसू जब रब के लिए गिरते हैं तो वो जमीन पर नहीं अर्श पर पहुंचते हैं, और जो आंसू अर्श तक पहुंच जाए वो खाली नहीं जाता। इसीलिए कहता हूं, अगर आज दिल भरा हुआ है, अगर आंखें नम हैं, तो उन्हें रोको मत, रब के सामने बहने दो, क्योंकि शायद यही आंसू तुम्हारी तकदीर का रुख बदल दें। हम दुर्मों के सामने मजबूत बनने की कोशिश न करो, रब के सामने कमजोर बन जाओ, क्योंकि रब कमजोरों को ही उठाता है और टूटों को ही जोड़ता है। और याद रखो, ये रास्ता आसान नहीं, ये अना तोड़ता है, ये गुरूर गिराता है, ये खुद ही खत्म करता है, मगर जो इस रास्ते पर आ जाए वो फिर कभी गुमराह नहीं होता, क्योंकि जिसने रब को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जो रब से दूर रहा वो सब कुछ पाकर भी खाली ही रहा। दुआ कोई आम बात नहीं, दुआ वो सदा है जो जमीन से उठती है और अर्श को हिला देती है। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते थे, जब बंदा सच्चे दिल से दुआ करता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, मुझे उसकी आवाज पसंद है। हम समझते हैं कि दुआ तब कबूल होती है जब हमें वही मिल जाए जो हम चाहते हैं, मगर हकीकत यह है कि दुआ तब कबूल होती है जब रब वो दे जो हमारे लिए बेहतर हो। कभी वो फौरन दे देता है, कभी वो देर कर देता है, और कभी वो हमें इस मुसीबत से बचा लेता है जिसका हमें इल्म भी नहीं होता। ये सब भी कबूलियत ही है, मगर हम सिर्फ देखना चाहते हैं वही जो हमारी आंखों को नजर आए। गौसे आजम कहते थे, दुआ मांगते वक्त ये मत देखो कि तुम कितने गुनाहगार हो, ये देखो कि जिससे मांग रहे हो वो कितना बड़ा रब है। अगर बंदा अपने गुनाहों को देखेगा तो मांगते हुए डर जाएगा, और अगर रब की रहमत को देखेगा तो मांगते हुए यकीन से भर जाएगा। इसीलिए कहता हूं, जब दुआ करो ना तो दिल में ये ख्याल ना लाना कि शायद मेरी दुआ कबूल ना हो, क्योंकि ये ख्याल ही दुआ की रूह को कमजोर कर देता है। रब तो वो है जो मां से भी ज्यादा मेहरबान है, जो तुम्हारी खामोश सिसकी भी सुनता है, जो तुम्हारे दिल की आवाज भी जानता है बगैर कहे भी। गौसे आजम फरमाते थे, रब से ऐसे मांगो जैसे फकीर बादशाह से मांगता है, पूरे यकीन के साथ, बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी झिझक के, क्योंकि फकीर जानता है कि बादशाह के खजाने में कमी नहीं।
तुम भी जान लो कि तुम जिस रब से मांग रहे हो उसके खजाने में भी कभी कमी नहीं होती। तुम एक मांगोगे वो 10 दे सकता है, तुम रास्ता मांगोगे वो मंजिल दे सकता है, तुम सब्र मांगोगे वो सुकून दे सकता है, मगर शर्त एक ही है कि तुम दिल से मांगो। ऐसे मांगो जैसे डूबता हुआ इंसान आखिरी बार सांस लेते हुए मदद को पुकारता है। ऐसे मांगो जैसे टूटा हुआ दिल आखिरी सहारा ढूंढ रहा हो। गौसे आजम कहते थे, वो दुआ जो आंसुओं में भीग जाए वो कभी रद्द नहीं होती। इसीलिए रात के सन्नाटे में जब सब सो जाएं, जब कोई तुम्हें न देखे तो उठकर रब के सामने बैठ जाओ। न लफ्ज सोचो न जुमले बनाओ, बस दिल खोलो और जो है वो कह डालो। अब सुन लो, बातें खत्म हो सकती हैं, अल्फाज रुक सकते हैं, मगर जो पैगाम तुम तक पहुंचा है वो आज तुम्हारी रूह के दरवाजे पर खड़ा है। ये वीडियो तुमने इत्तेफाक से नहीं देखी, ये तुम तक खुद रब ने पहुंचाई है, क्योंकि वो जानता है कि तुम अंदर से टूट चुके हो और तुम्हें सहारा चाहिए। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा था, जो रब के दर पर आ जाए वो कभी खाली नहीं लूटता। क्या तुम आज ये कहने को तैयार हो, ऐ अल्लाह मैं हार गया हूं, मैं थक गया हूं, मैं कुछ नहीं तो सब कुछ है? अगर हां तो जान लो, आज तुम्हारी जिंदगी का नया बाब शुरू हो रहा है। आज तुम्हारी तकदीर सवाल से जवाब बनने वाली है। आज वो रब जो टूटे दिलों को जोड़ता है, जो अंधेरों को नूर बनाता है, जो नामुमकिन को मुमकिन करता है, वो तुम्हें अपनी रहमत की आगोश में लेने को तैयार है। बस एक कदम तुम बढ़ाओ, बाकी 10 कदम रब बढ़ाएगा। और याद रखो, दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है, लोग बदल सकते हैं, हालात पलट सकते हैं, मगर अगर रब तुम्हारे साथ हो जाए ना, तो फिर तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। अब देर मत करो, यही लम्हा है, यही वक्त है, यही वो घड़ी है जब तुम्हें दिल से कहना है, ऐ अल्लाह मैं तेरा हूं, मेरी जिंदगी, मेरी तकदीर, मेरा सब कुछ अब सिर्फ तेरे हाथ में है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली